नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बिहार की बड़ी खबरों में बात करेंगे। सबसे पहले बात करें लखीसराय के डीएम मिथिलेश मिश्र ने स्वच्छता का संदेश देते हुए शहर के नया बाजार अष्टघट्टी पोखर के पास सफाई अभियान में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने संत निरंकारी मिशन संघ के लोगों के साथ मिलकर खुद सफाई की और आम जनता को भी प्रेरित किया। डीएम मिथिलेश मिश्र ने कहा कि स्वच्छता में ही देवत्व का निवास होता है और स्वस्थ जल स्वस्थ भविष्य का आधार है। उन्होंने लोगों से अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने की अपील की ताकि पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सके। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। महाराजगंज मुख्यालय में 25 फरवरी को व्यवहार न्यायालय का उद्घाटन किया जाएगा। इसे लेकर प्रधान न्यायाधीश मोतीश कुमार सिंह सहित अन्य न्यायाधीशों ने न्यायालय परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान इजलास, रिकॉर्ड रूम, अधिवक्ताओं के लिए बैठने की व्यवस्था और अन्य सुविधाओं की जांच की गई। प्रधान न्यायाधीश ने बताया कि उद्घाटन के साथ ही सिविल मामलों की सुनवाई शुरू हो जाएगी। मौके पर एसडीओ, एसडीपीओ, अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। सिवान से गगन पांडे की रिपोर्ट। का है इनॉग्रेशन का डेट है, उद्घाटन किया जाएगा। अभी यहाँ पे 2 सिविल कोर्ट्स आ रहे हैं, सिविल के मामले ही अभी आएंगे, एक सब जज और एक मुंसिफ का कोर्ट आ रहा है। भागलपुर में बाबा बुड्ढानाथ भक्त मंडल के द्वारा 11वीं भव्य निशान शोभा यात्रा निकाली गई, जो बुड्ढानाथ मंदिर परिसर में समाप्त हुई। भक्तों ने महादेव की आरती कर अबीर गुलाल उड़ाया और भक्ति भाव से झूमते नजर आए। यात्रा के दौरान फूलों की वर्षा की गई। ढोल नगाड़ों की धुनों पर श्रद्धालु झूमते हुए दिखाई दिए। संध्या में भव्य भंडारा, श्रृंगार और भजन संध्या का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में बाबा बुड्ढानाथ भक्त मंडल के पदाधिकारी और सैकड़ों शहरवासी शामिल हुए। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। से भागलपुर में आम श्रद्धालुगण जनमानस भगवान बुद्धेश्वर नाथ के लिए यहाँ से खाली पैर निकलेंगे और निशान यात्रा है। इसमें आप तो देख रहे हैं भगवान का झंडा, इसको लेकर के पूरे नगर का भ्रमण होगा और उसके बाद बाबा बुढ़ानाथ में जाकर के समापन होगा। एक साथ हम सब लोग, बाबा हमारे इष्ट हैं और वही शिव के यहाँ प्रतीक के रूप में आप देख रहे हैं कि बाबा बुद्धेश्वर नाथ का यहाँ पर विराजित है शिवलिंग। और जितने भी माताएं बहनें हैं विशेष रूप से इस निशान को लेकर के आगे बढ़ेंगे और ये प्रतीकात्मक हम लोगों का है कि कैसे हम लोग पूरे शहर को शिवरात्रि के पूर्व, ये लगातार निरंतर 11 वर्षों से हो रहा है। नितिन भगवान का और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ इसके लिए कि एक शिवमय वातावरण बना करके आपने जो भागलपुर में ये प्रयास लगातार किया है, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। इसमें तो हजारों लोग एक साथ चल रहे हैं और शहर के कई गणमान्य में इसमें रहेंगे और बाबा बुद्धेश्वर नाथ में दिन भर का कार्यक्रम है। शाम में भजन संध्या आरती भी होगी और सबको प्रसाद का भोग भी आपको मिलेगा। यात्रा है और कितने सालों से आप कर रहे हैं? देखिए, पिछले 10 साल से ये 11वीं प्रस्तुति है बाबा बुढ़ानाथ और आप देख सकते हैं कि कितना उत्साह है अपने महादेव के प्रति, अपने भोलेनाथ के प्रति। हमें गर्व है अपने सनातन परंपरा के प्रति। हम सभी सनातनी हैं और सनातन हमको हमेशा अच्छे मार्ग पर चलना सिखाता है। और एक विशाल शोभा यात्रा निकलती है जिसमें महिलाएं, बच्चे, युवा, बुजुर्ग सब लोग कांधे पर निशान लेकर झूमते गाते शहर के विभिन्न गलियों से ढोल नगाड़े पर हाथी घोड़े के साथ हम सभी बाबा बुढ़ानाथ महादेव जी का भागलपुर का सबसे बड़ा भव्य और दिव्य मंदिर है, वहाँ जाकर महादेव को हम लोग आस्था का निशान चढ़ाते हैं, उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। अपने भागलपुर, आंध्र प्रदेश, बिहार और देश के सुख समृद्धि की कामना के साथ ये यात्रा निकलती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। सभी सुखी हो, निरोग हो, हमारा देश आगे बढ़े, सबों के घर में खुशियां हो, इसी कामना के साथ ये भव्य यात्रा प्रतिवर्ष निकलती है। और महादेव से आशीर्वाद की कामना लेकर विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोग पूरे जोश के साथ, उल्लास के साथ हम सभी इस यात्रा को संपन्न करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर भागलपुर में ट्रैफिक नियंत्रण को लेकर विशेष योजना बनाई गई है। नवगछिया, कहलगांव, मुंगेर और सुल्तानगंज से आने वाले वाहनों के लिए अलग अलग पार्किंग स्थल निर्धारित किए गए हैं। शहर में सीएमएस स्कूल, जिला स्कूल और लाजपत पार्क को पार्किंग के रूप में चिन्हित किया गया है। वहीं तिलकमांझी से एयरपोर्ट तक वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। ट्रैफिक डीएसपी ने बताया कि 300 पुलिस जवान यातायात व्यवस्था संभालेंगे और एम्बुलेंस सेवा पूरी तरह बहाल रहेगी ताकि किसी को कोई असुविधा न हो। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। कोई नामित ये क्या करते हैं, ई रिक्शा व्यवस्था करते हैं जो वहाँ से लाए और यहाँ पहुँचाए।
कहाँ पहुँचाए, उस पार में BSIDC या फिर वो कौन का गोदाम है या कौन मजार है वहाँ पे उतार दिया, तो नज़दीक थोड़ा हो गया, और फिर वहाँ गया अप डाउन करके लाया, और जब सब आदमी को ले आया तो ये सभी गाड़ियाँ फिर चले जाएगा इंजीनियरिंग कॉलेज पे ही, नहीं कि यहाँ पे रोड पे लगा के अपना फिर पब्लिक के हिसाब से वो जब कायमी अगर पार्टी देती है जो नाम गाड़ी का, उस हिसाब से उन लोगों के लिए प्रमुख रूप से सर प्रतिबंधित जो वाहन किधर वाहन प्रतिबंधित रहेगा, और वाहन इमरजेंसी प्रतिबंधित सेवा क्षेत्र को का लेकर तो मैं कौन सा बताया, है, सर? बंसी टिकर से हम लोग हवाई अड्डा तक कोई परिचालन नहीं होने देंगे वाहनों का, और 0 माइल से तिलका मांझी से आपको रूप बिहार उसे ले लें जो DM आवास होते हुए है, और महिंद्रा से जो पल्स हॉस्पिटल के बीच का जो पोर्शन है उसमें नहीं आने दिया जाएगा। यही कारण है चूँकि ये VIP का मोमेंट का एरिया है, ये सेफ हाउस है, और ये हाईली मतलब हम लोग प्रतिबंधित रखेंगे इसमें। इमरजेंसी सेवा सर, इमरजेंसी सेवा जैसे अब एम्बुलेंस में कोई पेशेंट है सीरियस है तो उसको तो हमको लाइफ की बात है, लेकिन अब बहुत सारा देखिएगा कि एम्बुलेंस खाली भी सायरन बजाते हुए, और वो उसको यूज नहीं करने दिया, उसको उसके लिए ये नहीं है। इमरजेंसी सेवा कई पेशेंट लाने जा रही है। परीक्षार्थी गाड़ी केंद्र तक आना चाहे तो उसके हाँ, परीक्षार्थियों का वाहन अगर केंद्र तक आना चाहे कौन सा वाहन, कोई भी वाहन ऑटो पे ऑटो तो नहीं तो पैसेंजर गाड़ी ऑटो तो चलना ही नहीं है, चूंकि NH पे ऑटो गंगा पुल पार नहीं करना है, ये अति में है। जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने लखीसराय में कार्यकर्ताओं संग बैठक कर प्रशांत किशोर की आगामी यात्रा की तैयारियों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जनसुराज बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी और संगठन विस्तार को मजबूती दी जा रही है। बैठक में कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव के मद्देनजर सक्रिय रहने और जनसुराज की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का निर्देश दिया गया। इस दौरान उन्होंने प्रशांत किशोर की यात्रा को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आज मैं लखीसराय इसलिए आया हूँ कि हमारे जो प्रणेता हैं प्रशांत किशोर जी, उनके यहाँ आने का प्रोग्राम है। हम लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि ये यात्रा, उनकी जो महासभा है वो कब होगी यहाँ पे और उसे कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए। बेसिकली इसी पर्पस के लिए ये मीटिंग बुलाई गई। प्रशांत किशोर का कब आगमन का तय डेट रखा गया है? अभी वो डेट फाइनल नहीं हुआ है, उस डेट के बारे में चर्चा होगी, लेकिन उसकी तैयारी किस तरह से की जाए इसकी चर्चा हमारे पार्टी के लखीसराय के पदाधिकारियों के साथ हो रही है। उसी मीटिंग के लिए ये सभा में लोग उपस्थित हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या है जनसुराज? आगामी विधानसभा चुनाव में दो बातें मैं कहना चाहूँगा। एक तो ये कि जनसुराज पार्टी सारे 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी, और दूसरी, जनसुराज पार्टी न तो कोई प्री पोल न ही कोई पोस्ट पोल अलायंस करेगी। हम ये चुनाव अकेले ही लड़ेंगे और अकेले ही आगे की भी कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भागलपुर रैली को लेकर जदयू कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह और जोश देखने को मिला। लखीसराय में जदयू कार्यकर्ताओं ने विद्यापीठ चौक से जमुई मोड़ तक बाइक रैली निकाली और आम लोगों से अधिक संख्या में रैली में भाग लेने का आग्रह किया। जदयू जिला अध्यक्ष रामानंद मंडल ने बताया कि लखीसराय से करीब 150 छोटे बड़े वाहनों से कार्यकर्ता भागलपुर पहुंचेंगे। पीएम मोदी के आगमन को लेकर लोगों में खासा उत्साह है और पूरी तैयारी कर ली गई है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री कार्यक्रम को लेकर जदयू का क्या तैयारी है? 24 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भागलपुर में कार्यक्रम है उसका पूरी तैयारी हम लोग कर लिए हैं। जनता दल यू के तरफ से लखीसराय जिला से लगभग 8 से 10 हज़ार आदमी जाएगी और 125 बस है और 250 लगभग छोटी गाड़ियां हैं। उनके लिए भोजन की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है और सब कार्यकर्ताओं में उल्लास है, क्योंकि कल हमारे माननीय भारत सरकार के मंत्री लोकप्रिय सांसद ललन बाबू भी इसका मॉनिटरिंग कर लिए और
कार्यकर्ताओं में उल्लास है, जोश है, खरोश है। पूरी तैयारी के साथ कल हम लोग 12:30 से 1 बजे भागलपुर हवाई अड्डा मैदान में पहुंच जाएंगे। आज बाइक जुलूस निकालने कहाँ से तक बाइक? ये आपका विद्यापीठ चौक से लेके जमुई मोड़ से होते बाईपास होते हुए फिर विद्यापीठ में उसकी समापन होगा। देखिए, माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय ललन बाबू के आह्वान पर बाजार में हम लोग जनता से आह्वान कर रहे हैं कि भाई आप लोग ट्रेन से, छोटी गाड़ी से, बड़ी गाड़ी से, जितनी भी गाड़ियां यहां से गुजरेगी भागलपुर के लिए, सबको खचाखच लखीसराय भर के भागलपुर पहुंचने का आह्वान हम लोग मोटरसाइकिल रैली निकाल रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक? ये अभी विद्यापीठ से हम लोग जमुई मोड़ तक जाएंगे। बस है, लगभग 250 छोटी गाड़ियां हैं जो पूरे लखीसराय जिला से हर प्रखंड, हर गांव से निकल रही है यहाँ से, और बाईपास में और सूरजगढ़ा में और हलसी में सभी जगह खाना और पानी का व्यवस्था है। सभी गाड़ियों में रखी जाएगी और कार्यकर्ता सुलभ रूप से अपना भागलपुर पहुंचेंगे। 125 बस है। बिहार पुलिस मुख्यालय के तत्वाधान में आयोजित पुलिस सप्ताह के तहत गया जिले में वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर महिला थाना और अन्य पुलिस पदाधिकारियों ने स्कूलों में छात्राओं को जागरूक किया। इस दौरान छात्राओं को महिला हेल्प डेस्क, सेल्फ प्रोटेक्शन, गुड टच, बैड टच, साइबर स्टॉकिंग और नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही महिला हेल्प डेस्क का मोबाइल नंबर और डायल 112 सेवा की उपयोगिता भी समझाई गई। इस पहल से छात्राओं में सुरक्षा को लेकर जागरूकता और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, जिससे वे किसी भी आपात स्थिति में त्वरित सहायता प्राप्त कर सकेंगे। गया से नीरज यादव की रिपोर्ट। बिहार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।